उसने हर वो कोशिश किया, अपने हाथों में कीले ठुकवाई, अपने सर पर कांटों का ताज रखवाया, अपने पैरों में उसने कीले ठुकवाई, केवल इसलिए कि आखिरी में जो उद्धार का स्वाद है वो मानव जाति को मिल सके। अगर आप इसके बाद भी, इतना होने के बावजूद अगर आप बर्बाद हो रहे हैं, तो ये उसकी बलिदान की कमी नहीं है, ये हमारी और आपकी कमी है। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 8वां अध्याय मैं पढ़ रहा हूं। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 8वां अध्याय पहली आयत से। सब लोग बोलिएगा, मिल जाए तो जय मसीह की बोलिएगा। ठीक है, मसीह की जय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों और अख़मीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ और वहीं सारी मंडली को इकट्ठा कर। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा हुई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले आकर जल से नहलाया। तब उसने उनको अंगरखा पहनाया और कटिबंध लपेट कर बागा पहना दिया और एपोद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पट्टे से एपोद को बांध कर कस दिया और उसने चपरस लगाकर चपरस में उरीम और तुम्मीम रख दिए। तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने सोने के टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार मूसा ने यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सब का भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का और कुल सामान समेत वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर अभिषेक करके उसे पवित्र किया। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप ले आकर अंगरखे पहनाकर कटिबंध बांध के उनके सिर पर टोपी रख दी। इस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब वह पाप बलि के बछड़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पाप बलि के बछड़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने लहू लेकर उंगली से वेदी के चारों सिंगों पर लगाकर पवित्र किया और लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया और उसके लिए प्रायश्चित करके उसको पवित्र किया। और मूसा ने अतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली और चर्बी समेत दोनों गुर्गों को लेकर वेदी पर जलाया, परंतु बछड़े में से जो कुछ शेष रह गया उसको अर्थात गोबर समेत उसकी खाल और मांस को उसने छावनी के बाहर आग में जलाया। इस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह होम बलि के मेढ़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वो बलि किया गया और मूसा ने उसका लहू वेदी पर चारों ओर छिड़का। तब मेढ़ा टुकड़े टुकड़े किया गया और मूसा ने सिर और चर्बी समेत टुकड़ों को जलाया। तब अतड़िया और पांव जल से धोए गए और मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया और वो सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य हो गया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह दूसरे मेढ़े को जो संस्कार का मेढ़ा था समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े पर सिर पर रखे। तब वो बलि किया गया और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिर पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। तब वो हारून के पुत्रों को समीप ले गया और लहू में से कुछ एक एक के दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया और मूसा ने लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़का। और उसने चर्बी और मोटी पूंछ और अतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली समेत दोनों गुर्दे और दाहिनी जांग ये सब लेकर अलग रखे और अखमीरी रोटी की टोकरी को जो यहोवा के आगे रखी गई थी उसमें से एक रोटी और तेल के से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक रोटी लेकर चर्बी और दाहिनी जांग पर रख दी। और ये सब वस्तुएं हारून और उसके पुत्रों के हाथों पर धर दी गई और हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाई गई। तब मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथों पर से लेकर उन्हें वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया। यह सुखदायक सुगंध देने के लिए संस्कार की भेंट और यहोवा के लिए हव्य था। तब मूसा ने छाती को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाया और संस्कार के मेढ़े में से मूसा का भाग यही हुआ जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उसके वस्त्रों पर भी छिड़का और उसने वस्त्रों समेत हारून को भी पवित्र किया। ये देखे आप कभी देखे ना क्या कहते हैं इसको? ठीक, अब सुनिए। एक परिवार था और उस परिवार के पास एक खेत था और उस खेत में एक बार दादाजी थे उन्होंने एक पौधा लगाया और पहले मिट्टी खोदी, उसमें खाद दिया
ये मैं जानते कहाँ से बोल रहा हूँ, कहाँ से पढ़ रहा हूँ? नींबू की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय है, नींबू की पुस्तक। अब ये नींबू यहाँ आया है तो इसकी कोई पुस्तक होगी कि नहीं होगी? इसकी पुस्तक का मतलब इसके पहले कुछ होगा कि नहीं होगा? भाई ये अपने आप तो टपक नहीं आया, इसके पहले की पूरी कहानी होगी। भाई कोई परिवार होगा जिसमें कोई दादाजी होंगे, जिनके पास कोई खेत होगा, उसको वो खोदे होंगे, कोड़े होंगे, उसमें खाद डाले होंगे, पानी डाले होंगे, उसमें एक पेड़ लगाए होंगे, रोज जाते होंगे, रोज खाद देते होंगे, फिर उसमें कीड़ा न लग जाए तो दवाई देते होंगे। और बताएं अब फिर धीरे धीरे वो पौधा 1 इंच का हुआ, फिर पौधा 2 इंच का हुआ, फिर पौधा बोलिए अरे आगे बढ़िए, काहे? अभी तो वही पढ़ रहे थे अब और आप बोर हो गए उतने, क्योंकि हमको और आपको तो नींबू चाहिए। तो नींबू ऐसे ही थोड़े आ जाएगा कि दादाजी गए खोदे तो नींबू निकला, ठेला पे ले आके बेच दिए। इस नींबू के पीछे पूरी कहानी होगी कि नहीं होगी? आपको तो शिकंजी चाहिए, आपको तो नींबू का क्या बोलते बोटैनिकल नाम, वनस्पतिक नाम भी नहीं मालूम होगा, आप इसका छिलके के बारे में भी नहीं जानते होंगे, ये क्यों गोल होता है। आप तो खाली चक्कर में है कि एक तो नींबू मिल जाता, काट करके रस निकालते और पी लेते। लेकिन नींबू के पीछे की पूरी एक कहानी है। ये नींबू ऐसे नहीं आ गया, नींबू ही नहीं, किसी भी चीज की हमारा उद्धार ऐसे ही नहीं हुआ है मित्रों। ये जो अभी हमने पढ़ा, आप सोचोगे कि क्या चर्बी, क्या जान, क्या छाती, क्या हिलाना, क्या जलाना, यही सब पढ़ रहे थे ना अभी हम। ये क्या पढ़ रहे? तो नींबू तो आखिरी चीज है, उसके पहले तो गोबर की खाद, अभी गोबर भी आया इसके अंदर, अभी पढ़े थे ना, गोबर को ले आकर के बाहर फेंक दे, गोबर की खाद, उसमें निराई गुड़ाई, नींबू के फल में वो सारी चीजें शामिल हैं। नींबू यहां तक ऐसे ही नहीं, एक तो नींबू जंगली नहीं होता, नींबू को लगाया जाता, आपको मालूम है। कभी आप जंगल में जाइए तो ऐसा नहीं नींबू का झाड़ पड़ा, अरे बाप जंगली नींबू कितना, इसको लगाया जाता है। उसके पीछे कितनी कहानी। उसके बाद वो तोड़ा गया, तो एक तो तोड़ करके नहीं ले गोरखपुर में बेच दे, तो दिल्ली से एक नींबू लेकर के चला आ रहा है, पूरा ट्रक में क्या है, तो एक नींबू है, कहाँ बिकाएगा, तो बसारतपुर में बिकाएगा। वो किसके किसके पास है, कौन कौन सी मंडी, पता नहीं कौन फलाने ठिकाने, ये वो ओरा बोरा, मतलब इसके पीछे आप एक बार सोचिए कि वाकई एक नींबू के पीछे कितनी कहानी है। फिर वो पता नहीं लखनऊ आया कि कानपुर आया कि बरेली आया, कहाँ आया, फिर ट्रक वाला आया, ट्रक वाला काला था, गोरा था, मोटा था, नाटा था, क्या था, बीड़ी पी रहा था, सिगरेट पी रहा था कि पी रहा था क्या, फिर वो ला करके मंडी में दिया, फिर मंडी वाले ने खरीदा, फिर ठेले वाले ने खरीदा, फिर यही कहानी है बाबू। पुराना नियम जो है वो नए नियम में जो खुदा, कोई है मेरे साथ एक बार प्रेस दो, जो इतनी आसानी से आपके हाथ में, आप पट से इसको ले लिए, और अभी मेरे पास छुरी भी है, पट से काटेंगे इसको 2 मिनट, लेकिन ये नींबू यहां तक ऐसे नहीं पहुंचा मेरे हाथ में। मेरे हाथ में ना मिट्टी लगी, ना मेरे हाथ में गोबर लगा, आप हैं मेरे साथ, ना मेरे हाथ में कोई खरोच आई, क्योंकि नींबू में कांटा भी होता, आपको मालूम है, कोई कांटा नहीं लगा। आप तो गए पटाख से खूब, और उस पर भी चुने आप, है सूखा वाला है नहीं दे, है तो बिल्कुल पिचका हुआ है ये तो है। आपको तो नींबू मिल गया, पूरा धुला धुलाया, बिल्कुल मस्त नींबू मिल गया। आपके दिमाग में तो चल रहा है शिकंजी, आपके नींबू का रस, आपके दिमाग में गर्मी, नींबू पिएंगे मस्त, ये वो दुनिया की बातें। लेकिन इसके पीछे की कहानी, हमारे खुदावंद ने हमारे सैल्वेशन के लिए पूरा पुराना नियम, मूसा को क्या क्या समझाया। मूसा ऐसे नहीं मिलेगा सैल्वेशन, ये नींबू ऐसे ही नहीं कहीं भी खोद दोगे कहीं से मिल जाएगा। इस नींबू को उगाने के लिए, और ये कब बोया गया होगा, कोई है मेरे साथ, ये कब किसने बोया होगा,
उसकी, और एक बात बता दे, नींबू साल भर नहीं, ऐसे नहीं कि लगा दिया 2 दिन में पेड़ हो गया और ला नींबू हो गया उसका। वो साल भर जतन किया गया होगा उसका, साल भर क्या कई साल जतन किया गया होगा। फल लगने के बाद उसको सजाया संवारा गया होगा, उसके ऊपर कीटनाशक छिड़का गया, नींबू सुरक्षित रहे। किसके लिए? अरे ये जाएगा पीस चर्च में, वो पादरी साहब आए हैं, वो नींबुआ खरीद कर ले जाएंगे। एक नींबू के लिए कितनी मेहनत इसके पीछे हुई। हमारा उद्धार मामूली नहीं है, उसके पहले परमेश्वर की कब से योजना रही है, पूरा लय व्यवस्था को आप देखिए, एक एक डिटेल, ऐसा करना, दाहिने ऐसा करना। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, मैं इस नींबू के पीछे की बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अब तो नींबू का फल आ गया है हमारे हाथ में। अब तो कोई है मेरे साथ? अब हम ये थोड़ी आपसे कहेंगे अच्छा नींबू खरीदिए, अब एक काम कीजिए, इसको ले आके गाड़ दीजिए, उसमें गोबर की खाद डाल दीजिए उसके। अरे अब इसके आगे की चर्चा होगी कि इसको काटिएगा, बढ़िया से निचोड़िएगा जी, फिर उसके अंदर थोड़ा सा चीनी डाल दीजिएगा, फिर ठंडा पानी डाल दीजिएगा, उसका बिया, इसके आगे की बात होगी। हमारे प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया और सैल्वेशन का फल हमारे हाथ में पकड़ा दिया। आप हैं मेरे साथ? उसने मिट्टी, खाद अपने हाथों में उसने कीले ठोकवाई, हर तरीके से उसने सारी मुसीबत झेली कि सैल्वेशन का स्वाद ये चख लें, इनको सैल्वेशन का, उद्धार का वो फल मिल जाए। अब चर्चा उद्धार के आगे की बात, कैसे मेंटेन करें इसको। आप इसको फेंक दीजिएगा, ये जाके सड़ जाएगा। नींबू है, ये थोड़ी आपके मुंह में पचक से चला जाएगा। आप इसको फेंक दीजिए, सड़ जाएगा, ये कहीं डाल दीजिए, सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपको उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिसने इतनी, कोई है मेरे साथ? आप फेडरिक भाई, आप है ना मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए? जिसने ये उगाया वो ये चाहता था कि आप इसको खरीद करके कूड़ा में फेंक दीजिए, इसीलिए उसने उगाया है क्या? वो ठेले वाला जो दिन भर दोपहर में धूप में बेच रहा है, वो इसलिए बेच रहा है कि लोग आएंगे, भर भर के खरीदेंगे और ले जाके कूड़ा में ठेल देंगे उसको, और नगर पालिका की गाड़ी आएगी और ले जाकर के उसको कहीं फेंक दे। इसीलिए उगाया गया है क्या ये? आपने खरीदा और जब घर आए तो टोकरी में कहे देखो नींबुआ कहाँ है। पहले झोला में से सबसे पहले नींबू गायब नहीं होना चाहिए, जबकि है छोटा सा। बैगन और लौकी दबा दी इसको, लेकिन आपने नींबू देखो, नींबू है, 2 ठे लेके आई है मम्मी, जैसे ऐसा लग रहा है हीरा लेकर के आई है। नींबू है उसको। अरे मैं नींबू लेके आई हूँ, कितना नींबू लेके आई है भाई, पूरा बागीचो उठा लाई का। लेकिन वो 2 ही नींबू, उसका भी महत्व है, निकालो, वो 2 ही काम करेगा, उसका इस्तेमाल होना है। कोई है मेरे साथ? परमेश्वर ने आपको जो सैल्वेशन दिया है वो कूड़े में डालने के लिए नहीं दिया है। उद्धार उसने हमको और आपको दिया है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि उस उद्धार की रक्षा करें, उसकी देखभाल करें और उसका उपयोग करें अपने स्वस्थ रहने के लिए। ये उद्धार, ये उसका लहू, ये उसका पवित्र आत्मा जो उसने हमको दिया है, उसके जो 9 फल हैं वो हमारे लिए है, परमेश्वर के लिए नहीं है। परमेश्वर ने हमें दिया है और उसका उपयोग हम करके अपने आत्मिक जीवन को प्रबल बना सकते हैं। नींबू का आखिरी काम, एक वर्ड में कौन बताएगा आखिरी काम क्या है नींबू का? क्या देना? क्या देना? रस। बोलिए एक लाइन में क्या काम है इसका? बस। उसके बाद नींबू को फेंक दीजिए, हटा दीजिए। नींबू का काम रस है। अब आइए, मैं खत्म करना चाहता हूँ लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय। मैंने 30 तक पढ़ा, 31वां पद में पढ़ना चाहता हूँ। लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका अभी तक जो कुछ हुआ, जितना पढ़े, 1 से लेकर के 30 तक पढ़े, वो पूरा डिटेल था 31वें पद के लिए। सुनिए, तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस को और मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकाओ, और उस रोटी को, जो संस्कार की, हिंदी में संस्कार लिखा है अभिषेक, उस रोटी को जो अभिषेक की टोकरी में है वही खाओ।
मैंने कहा ये नींबू के पीछे जो इतनी कहानी, वो मिट्टी और गोबर और पानी और उसमें खाद और दुनिया का जितना था, वो केवल इसलिए है कि इस नींबू में से रस निकले। ये इसीलिए ना है, अगर नींबू में से रस नहीं निकल रहा है तो जितनी कहानी है वो बेकार है। इसका रस, जो आखिरी इसका उपयोग करने वाला है उसको इसका रस मिलना चाहिए, नहीं तो वो सारा ट्रांसपोर्ट और वो मंडी और फलाना ठिकाना सब बेकार है अगर नींबू में से रस ना निकले जिसने आखिरी बार उसका उपयोग किया। परमेश्वर का, यीशु मसीह का लहू, उसका उद्धार हमारे और आपके वास्ते है। हम लोग आखिरी व्यक्ति हैं, हम लोग आखिरी, हमारे बाद अब जिसका होगा होगा, लेकिन हम जब चले जाएंगे फिर वो साल्वेशन हम दोबारा थोड़ी आएंगे उसको यूज करने के लिए। अब ये जो नींबू है अगर मेरा है तो इसका रस मैं ही यूज करूंगा, और जब मैं यूज कर लूंगा तो फिर आप नहीं यूज करेंगे उसको। आपके लिए आपका नींबू, आपके लिए आपका फल, जो उद्धार यीशु मसीह ने दिया वो हम तक पहुंचा और उसका उपयोग हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर यीशु मसीह के क्रूस पर जाने पर उसके द्वारा उद्धार देने के बावजूद आप बर्बाद हो जा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, उसके बलिदान की जिम्मेदारी नहीं। अगर इस नींबू में रस है, और कोई है मेरे साथ, और आप इसको काट करके, या तो ना काटे, इसको ले आके फेंक दे, इसको कहीं किनारे कर दे, इसको भूल जाए, इसको सड़ जाने दे, या इसको काटे, उसका रस जमीन पे चुआ दे, उसको कर दे, ये नींबू की जिम्मेदारी नहीं है। आप नींबू को दोष मत दीजिएगा। नींबू ने पूरी कोशिश किया, अपने बीज डलने से लेकर के फलने तक नींबू ने अपने आप को सुरक्षित रखा कि जब ये ग्राहक के हाथ में जाएगा तो मेरे रस के द्वारा ग्राहक को आनंद पहुंचेगा। उसने हर वो कोशिश किया, अपने हाथों में कीले ठुकवाई, अपने सर पर कांटों का ताज रखवाया, अपने पैरों में उसने कीले ठुकवाई, केवल इसलिए कि आखिरी में जो उद्धार का स्वाद है वो मानव जाति को मिल सके। अगर आप इसके बाद भी, इतना होने के बावजूद अगर आप बर्बाद हो रहे हैं तो ये उसकी बलिदान की कमी नहीं है, ये हमारी और आपकी कमी है। आज हमें सेब में मिला, सोचिए नींबू को तो खरीदना पड़ता है इतनी छोटी सी चीज को, जबकि हम लोग अपने यहां लगा सकते हैं इसको, लेकिन उसके बावजूद भी माने 10 रुपए का 3, 10 रुपए का 2, और जितना गर्मी बढ़ता है उतना ज्यादा ये महंगा होता जाता है, जल्दी मिलता नहीं एक नींबू के लिए, सोचिए। और यहां पर उद्धार सेत में तो उसने दे दिया, जिसको आप रुपए पैसे से खरीद ही नहीं सकते, तौल ही नहीं सकते। उसका वजन इतना है, उसका मूल्य इतना है, उसने अपना लहू दे करके, जिसका कोई वैल्यू, मतलब आप उसका वैल्यू लगा नहीं सकते, इतना बहुमूल्य है, उसने आपको फ्री में दिया है, और उसको लेने के लिए आपको इतनी दिक्कत हो जा रही है। आपके पास इतनी अच्छी चीज सैल्वेशन जो आपको इस दुनिया से पार लगाएगा, लोगों ने अपनी जान दी जिसके लिए, वो आपको सेत में मिला है, और आपको क्या बताए, अतवार को ना सवेरे उठा नहीं जाता है ना, बियाह में जाए खातिर सब उठ जाला, 5 बजे 4 बजे उठ जाला। फिर से सुनिए, तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकाओ, और उस रोटी को जो संस्कार की रोटी है मैं वही खाओ, जैसा मैंने आज्ञा दी है कि हारून और उसके पुत्र उसे खाएं, और मांस और रोटी में से जो शेष रह जाए उसे आग में जला देना। मत खाइए, इतना जो मेहनत हुआ मत खाइए। एक लाइन कह के ख़त्म कर रहे हैं, ये सब हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं खाएंगे। हारून और उसके पुत्र जो अभिषेक किए गए हैं, जिसके लिए इतना हुआ, नहीं खाएंगे। आगे सुन लीजिए, ये मेरे वचन नहीं है, प्रभु के वचन है। 35वां पद में पढ़ना चाह रहा हूँ। इसलिए उसी का 35, लेवियस्ता की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 35वीं आयत। इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक दिन रात ठहरे रहना और यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि, आगे पढ़ दीजिए आप लोग पढ़ दीजिए, आगे पढ़ दीजिए, ताकि तुम, कितने लोगों को मरने का शौक है, जरा हाथ उठा दीजिएगा, बोलिए। आपकी कोई बात हुई,
ये लिखने मतलब सोचिए आप, कहा जा रहा है कि ये करना नहीं तो क्या होगे, मर जाओगे। और इस बात को आप इतना हल्के में ले रहे, आपका उद्धार, आपका अनंत जीवन दांव पर लगा हुआ है, आपका आत्मिक जीवन, इटर्नल लाइफ। मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का, मर ना जाओ तुम। मैं तुमको मृत्यु से बचाने आया हूं, मैं अनंत जीवन की उस ज्वाला से, उस नरक की आग से बचाने आया हूं। और तुम उसको, अरे क्या क्या लिखा है, अरे क्या क्या लिखा है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने डिटेल लिखा है उसके, तेरा धन्यवाद हो कि आपने उसका परिणाम भी बता दिया है, और यह भी बता दिया कि अगर उसकी आज्ञा मानेंगे और जैसा जैसा आपने कहा है करेंगे तो जीवित रहेंगे और हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, ताकि तुम मर ना जाओ। और इसी को यीशु मसीह ने अपनी पूरी सेवा पूरी करने के बाद, बस मेरे साथ रहिए 2 मिनट। बैतलहम में पैदा हुए, नासरत में पले बढ़े, यरूशलेम में सेवा किया, चारों ओर सेवा किया, कहीं प्रभु भोज नहीं खाए। वो सुनते रहिएगा, जबकि प्रभु भोज तो पहले दिन हो जाना चाहिए था, बैतलहम में हो जाना चाहिए था, नासरत में हो जाना चाहिए था, मिस्र, कहीं नहीं। जब सब पूरा हो गया, लय व्यवस्था की पुस्तक 8वां अध्याय की पहली आयत से लेके 30वीं आयत, कोई है मेरे साथ, 30वीं आयत तक मांस और रोटी का जिक्र नहीं है। वो मत खाना, क्योंकि अभी तो प्रिपरेशन चल रहा है, तैयारी चल रही है। नींबू एक के दिन में जाना और कोड़ना, और नींबू मिलेगा और काट करके, जी नहीं ऐसे नहीं मिलेगा, उसकी पूरी तैयारी होगी। बीज डाला जाएगा, पानी डाला जाएगा, उसकी रक्षा की जाएगी, पेड़ को बढ़ने दिया जाएगा, गाय गोरू से बचाया जाएगा, पेड़ बढ़ेगा अपने ऋतु में, वो फल, कोई है मेरे साथ। वो सब होने के बाद जब यीशु मसीह ने अपनी पूरी सेवा कंप्लीट कर दी, बोले अब 31वां पद पूरा करने का टाइम आ गया है। मांस को और अभिषेक की हुई रोटी, उन्होंने कटोरा लिया और कहा कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, और ये वो रोटी है जो तुम्हारे लिए, मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु भोज लय व्यवस्था की पुस्तक में उसका पूरा इंतजाम कर दिया गया, और अपनी सेवा को पूरा करने के बाद प्रभु ने उसको किया और हमको और आपको दे दिया, और कहा मेरी देह को पहचानते रहना। पहचानोगे तो मरोगे नहीं, रोगी नहीं होगे, निरोग रहोगे, दुर्बल नहीं होगे। जब भी प्रभु की मेज के पास आइए, कहिए प्रभु तेरी देह को तो हम बचपन से पहचान रहे, हर दिन पहचानते हैं। हर कोई है मेरे साथ पढ़े, काहे सवेरे उठते साथ काहे आईने के पास क्यों चले जाते भाई? काहे कल नहीं देखे थे अपने आप को? कल देखे थे कि नहीं देखे थे? अब परसों देखे थे कि नहीं देखे थे? तो काहे पिछले 20 साल से देख रहे हैं अपने को, फिर आज पहुंच गए आईने के सामने, और अभी फिर लौट के आएंगे, फिर पहुंच जाएंगे, फिर जरूरत पड़ेगी फिर पहुंच जाए, जब ना तब आईने के सामने। काहे भाई? अपने आप को सजाने के लिए सवार परमेश्वर का करा। अरे अब पढ़ चुके, अरे पिछली बार तो आप बताए थे, अरे भाई फिर पढ़िए उसको। ये दर्पण है, ये मिरर है। आप है मेरे साथ? और एक बात बता दे, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, जो महिलाएं चाहे पुरुष जो भी है, जो सौंदर्य उसमें भाग लेते हैं, वो तो दिन भर आईने के सामने बैठे रहते हैं। और जितना आईने, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड? आज कोई बोल नहीं रहा। जितना आईने के सामने बैठेंगे उतनी खूबसूरती आपकी बढ़ेगी। केवल आईना है जो झूठ नहीं बोलेगा, आईना है जो जलेगा नहीं। अगला जलेगा आपसे, अगला जलन रखेगा। हाँ, एक काम कीजिए, परमेश्वर का कलाम अपने सामने रखिए 24/7। अरे हमने तो देखा है महिलाएं छोटा छोटा, आजकल तो ये मोबाइल आ गया तो मोबाइलों में देख ले रही हैं सब। वो सेल्फी कम खींच रही, सेल्फी ज़्यादा देख रहे हैं अपने आप को, विच इज़ ऑल राइट, अच्छी बात है। अपने आप को सजाइए, संवारिए। काहे दुनिया का कालिक और दुनिया का अपशगुन लेकर के घूमेंगे? आपके पास है ना आईना, परमेश्वर का कलाम है ना आपके पास। उठते साथ उस पर पहले देखिए ना, उसके अंदर, और कहिए कि प्रभु कहाँ कमी है, हटाया जाए उसको, निकाला जाए उसको, एक नूर पैदा किया जाए। और एक बात बता दे, दुल्हन, हम लोग दुल्हन हैं, दुल्हन का तो 99.99 सिंगारे आईना है। आप पर लिखा हुआ परखो, जांचो, परमेश्वर की देह को पहचानो। हमारी देह
पहचानो चाहे ना पहचानो, इनको पहचानो उनको पहचानो, कोई चलेगा, परमेश्वर की देह को मत भूलिएगा। उसने आपके लिए मार खाई है। प्रेज द लॉर्ड। मैं यही चाहता हूं कि आपको भर भर के आशीष मिले, और मैं चाहता हूं कि आपकी भूमि एक अच्छी भूमि हो जिसमें बीज इतना जड़ पकड़ ले कि किसी के हिलाने डुलाने से वो हिल ना पाए, और इतना फल फले कि केवल आपके नहीं लेकिन आपके वंश के वंश के वंश के आपकी कई पीढ़ियों को प्रभु आशीष दे।